कम जो मजामा। भाई लोग, गोरखपुर छात्र संघ चौराहे पर लगी दिवंगत छात्र नेताओं की मूर्तियां। ये मूर्तियां अपने आप में कभी गोरखपुर के क्राइम कैपिटल शिकागो ऑफ ईस्ट बनने की पूरी कहानी बयां करती है। ये प्रतिमाएं कभी गैंगवॉर के लिए कुख्यात पूर्वांचल में राजनीति के अपराधीकरण के जीते जागते दस्तावेज है। रविंद्र सिंह रंग नारायण पांडे, पहले किसी की हत्या फिर बदले के लिए दूसरे की हत्या, और एक तरह का अंतहीन सिलसिला। गैंगवॉर में एक तरफ से ब्राह्मण, दूसरी तरफ से ठाकुर राजपूत, दोनों समुदाय के कई लोग मारे गए। एक किस्सा सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। 27 अगस्त 1979 की सुबह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शान-ए-अवध एक्सप्रेस लखनऊ के लिए रवाना होने वाली थी। तब स्टेशन गोलियों की तरतराहट से थर्रा उठा। गोलियां ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच के पास चल रही थी। अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। बहुत ही भयानक मंजर था। गोलियों का निशाना बने थे जनता पार्टी के 35 साल के युवा विधायक रविंद्र सिंह। उनका सीना गोलियों से छल्ली हो गया था। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने जवाबी फायरिंग की। एक आम यात्री को भी गोली लगी और उनकी मौत हो गई। एक अन्य यात्री घायल हुआ था। रविंद्र सिंह को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल रविंद्र सिंह लखनऊ जा रहे थे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने। अगले दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी थी। छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखने वाले रविंद्र सिंह 1977 में महज 33 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। 1967 में वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे और 1972 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। छात्र राजनीति में धाक जमाने और फिर विधायकी जीतने के बाद उनकी पहचान क्षेत्र के उभरते राजपूत राजनेता के तौर पर स्थापित हो गई थी। रविंद्र सिंह की हत्या में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक अन्य छात्र नेता रंग नारायण पांडे का नाम आया, जो हरिशंकर तिवारी के करीबी थे। रविंद्र सिंह की हत्या के कुछ महीने बाद रंग नारायण पांडे की भी हत्या हो गई। इसमें नाम आया वीरेंद्र शाही का। वीरेंद्र शाही रविंद्र सिंह के करीबी थे और उनकी मौत के बाद वर्चस्व की लड़ाई में वह क्षेत्र में राजपूत के निर्विवादित नेता के तौर पर उभरे। रविंद्र सिंह की हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंगवॉर और अदावत का नया चैप्टर शुरू हुआ। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत का। शाही ने अपराध की दुनिया में तेजी से नाम कमाया और उन्हें शहर पूर्वांचल के नाम से जाना जाने लगा। अरे दादा, ये वो दौर था जब गोरखपुर के गैंगवॉर की खबरों को बीबीसी रेडियो पर रोज सुनाता था। यूपी गोरखपुर की वजह से सीधा विश्व पटल पर आ गया था। क्या यह अद्भुत नहीं लगता कि जब जेपी देश में इंदिरा की सत्ता बदल रहे थे, उस वक्त कुछ नौजवान गोरखपुर के चिल्लू पार में बैठकर बंदूक की नाल साफ कर रहे थे। जब देश में जेपी का आंदोलन चल रहा था, गोरखपुर इटली बन रहा था। गोरखपुर के दक्षिणांचल की सीट है चिल्लू पार। एक वक्त था जब यूपी की राजनीति इसी छोटी सी विधानसभा से तय होने लगी थी। वीरेंद्र प्रताप शाही और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग यहीं से आते थे। शाही को तो शहर पूर्वांचल कहा जाता था। ये वो तबका है जो यूपी में जनता की पसंद को बताता है। ये बताता है कि जब आप देश में इंडस्ट्री नहीं लाओगे और सब कुछ सरकारी ठेके से करोगे तो लोग अपराध को इज्जत से देखने लगेंगे। कहते हैं कि गोरखपुर में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच गैंगवॉर की पटकथा 60 के दशक में ही लिखी गई थी। आजादी के बाद यूपी में पहली यूनिवर्सिटी 1956 में गोरखपुर में बनी। गोरखपुर के तत्कालीन डीएम सुरती नारायण मणि त्रिपाठी इस विश्वविद्यालय के संस्थापक में थे। उस दौर में यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण का मतलब होता था नियुक्तियों पर नियंत्रण। त्रिपाठी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष थे और गोरखपीठ के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ गवर्निंग कमेटी के अध्यक्ष थे। दोनों यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण चाहते थे और यहीं से नींव पड़ी गोरखपुर में जाति आधारित गैंगवॉर की। एक को समर्थन मिल रहा था एसएनएम त्रिपाठी से, दूसरे को समर्थन मिल रहा था मठ से। 1970 के दशक में जेपी के नेतृत्व में उत्तर भारत में छात्र आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यूपी भी उससे अछूत नहीं था। गोरखपुर के कई छात्र नेता बाहुबली की तौर पर स्थापित हुए। हरिशंकर तिवारी उनमें से एक थे, जिन्हें सुरती नारायण मणि त्रिपाठी ने कैंपस में राजपूतों के प्रभुत्व को काउंटर करने तैयार किया था। उसी समय गोरखपुर की छात्र राजनीति में एक और नाम की तुत्ती बोलने लगी थी।
वह नाम था बलवंत सिंह का। बलवंत सिंह ने एक नए लड़के वीरेंद्र प्रताप शाही को तराशा, जो उसका सजा दिए था। इधर तिवारी और सिंह में वर्चस्व की जंग से शहर में दहशत का माहौल था। दोनों गुट जमकर गुंडाई करते थे। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराया लेकिन पैसा नहीं दिया। दुकानदारों और कारोबारियों से जबरन उगाही करना, दुकानों से सामान मंगवाना और पैसे नहीं देना। अगर किसी ने पैसा मांगने की हिम्मत की तो उसे गोली मार देना। इसी कड़ी में 1978 में बलवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को कथित तौर पर उनके करीबी दोस्त रुदल प्रताप सिंह ने हरिशंकर तिवारी के इशारे अंजाम दिया था। गोरखपुर के राजघाट में जब बलवंत सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब वहां 10,000 लोगों की भीड़ जुटी थी। इसके बाद वीरेंद्र शाही के नेतृत्व में बलवंत सिंह के समर्थकों ने कैंट पुलिस स्टेशन को घेर लिया और हरिशंकर तिवारी के खिलाफ नामजद एफआईआर की मांग करने लगे। आखिरकार तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बलवंत सिंह की हत्या के कुछ ही दिनों बाद वीरेंद्र शाही ने हरिशंकर तिवारी के करीबी मृत्युंजय दुबे की गोली मार दी। दुबे को पैर में गोली लगी थी, तब वह बच गए। हालांकि बाद में गैंग्रीन होने से उनकी मौत हो गई। इधर शाही के करीबी बच्चई पांडे की गगहा में हत्या कर दी गई। इसकी सूचना मिलते ही शाही और उनके समर्थक गगहा पहुंच गए। जब वे पांडे की लाश को लेकर आ रहे थे तभी हरिशंकर तिवारी के 3 आदमी उन्हें दिख गए। शाही ने तीनों को दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी। इसके बाद तिवारी गुट ने शाही के 2-3 सहयोगियों की हत्या कर दी। इस तरह घात प्रतिघात, हत्या और उसके इंतकाम में कत्ल का सिलसिला चल पड़ा। जबरन उगाही और सड़कों पर गुंडे का ये कारोबार जल्द ही बड़े पैमाने पर संगठित अपराध में तब्दील हो गया। जब दोनों गुट रेलवे स्क्रैप के ठेके में कूद गए, रेलवे के ठेके से तिवारी ने देखते ही देखते आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। यानी रेलवे ठेकों तक वर्चस्व की लड़ाई पहुंच चुकी थी। 80 के दशक में गोरखपुर की सड़कों पर दहशत का आलम यह था कि दोनों गुट के लोग माइक से ऐलान किया करते थे कि दोपहर से शाम तक घर से बाहर ना निकलिए, गोलियां चलने वाली है। 1980 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुरा विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। वीरेंद्र प्रताप शाही ने वहां से निर्दलीय ताल ठोक दिया। उनका मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़ रहे अमरमणि त्रिपाठी से था। त्रिपाठी हरिशंकर तिवारी के करीबी थे। चुनाव में शाही ने त्रिपाठी को मात दी। शाही उससे पहले बस्ती से एक बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ 1985 में हरिशंकर तिवारी ने भी चुनावी राजनीति में कदम रख दिया। उन्होंने जेल में रहते हुए गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। तिवारी और शाही के बीच वर्चस्व की लड़ाई में दोनों तरफ से करीब 50 हत्याएं हुई। ये लड़ाई वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के साथ थमी। अपराध की दुनिया में तेजी से उभरने वाले एक युवक श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। शुक्ला हरिशंकर तिवारी के इलाके का था और शुरुआत में उसे संरक्षण भी तिवारी ने ही दिया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली हत्या अपनी बहन से छेड़खानी करने के मामले में बदले के लिए की थी। उसके बाद हरिशंकर तिवारी ने उसे बैंकॉक भिजवाकर पुलिस से बचाया था। लेकिन बाद में श्री प्रकाश शुक्ला खुद जराइम की दुनिया का किंग बनने की महत्वाकांक्षा में तिवारी से अलग हो गया। शाही की हत्या के अगले साल 22 सितंबर 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। रे मामा, कहानी में पीछे जाए तो ठाकुरों ने वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया था और ब्राह्मणों ने हरिशंकर तिवारी को। गोरखपुर माफिया राज्य पूरी तरह रूबरू हो चुका था। सरकारी सिस्टम पूरी तरह फैल हो चुका था। प्रदेश की राजनीति में इन दोनों गुटों ने अपनी अपनी समांतर सरकार बना ली थी। दरबार लगने लगे। जमीनों के मुद्दे इनके दरबार में आने लगे। कोर्ट जाने से बेहतर इनके दरबार को समझने लगे। कहते हैं कि इन दोनों के आशीर्वाद से तमाम छोटे बड़े माफियाओं का उदय होने लगा। यानी दोनों ने अपनी अपनी आर्मी बना ली थी जो इनके इशारे कुछ भी करने को तैयार रहती। इसी बीच 1985 में गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज्यादा प्रदेश के माफियाओं को संभालना था। जनता इसी बात से उनको नाप रही थी कि वो संभाल पाते हैं या नहीं। वहीं इसके लिए गैंगस्टर एक्ट लाए, मतलब गुंडा एक्ट। लेकिन दूसरी ओर शाही और तिवारी को अपने अपने समाज और राजनीति में स्वीकार कर लिया गया था। पंडित हरिशंकर तिवारी 6 बार और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक चुने गए थे। इन पर आरोप लगते रहे कि ये कानून तोड़ रहे हैं, पर इनके दर पर आकर लोगों को न्याय मिल जाता था। नए लोग भी जुड़ने लगे थे।
पूर्व विधायक अंबिका सिंह, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश पासवान, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव आदि का उनके नुमाइंदे बनकर लोगों के रहनुमा बन चुके थे। कहते हैं कि 90 का दशक आते आते अपराध राजनीति और बिजनेस में तब्दील हो चुका था। ये लोग कितने ताकतवर थे इस बात का एहसास एक घटना से हो जाता है। कोयला माफियाओं के सरताज कहलाने वाले सूर्यदेव सिंह के ऊपर जब गाज गिरी तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उनके पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे। आखिरकार इलाका घेरने की नौबत आ गई। सारे लक्कड़ बग्गे एक साथ नहीं रह सकते थे। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से भून दिया। हल्ला मच गया, पुराने माफियाओं की हवा निकल गई। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा था कल्याण सरकार के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लूपार की सीट उसे चाहिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वह पूरी ब्राह्मण लॉबी के करीब था। वहीं तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह को श्री प्रकाश निजी दुश्मन मानता था। 6 करोड़ में उसने कल्याण सिंह की सुपारी ली थी, लिहाजा उसे मारने यूपी में पहली बार एसटीएफ बनाई गई और शुक्ला मारा गया। तो मामा, गोरखपुर से शुरू हुई इस गैंग वॉर ने पूरे यूपी में जड़ें फैलाई और बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की गैंग वॉर असल में यूपी की पहली संगठित गैंग वॉर मानी जाती है। तो भाई लोग, ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।